गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विज्ञान में आपको उन उपकरणों के बारे में बताएंगे जो हमने देखा है, उनको सुना है और उनके कार्यों को जानते हैं। लेकिन ज़रा यहाँ ध्यान देंगे उन सब में कॉमन चीज़ क्या है। जैसे हम कुछ उपकरणों के नाम लिख रहे हैं जिनको आप भली भांति जानते पहचानते हैं, और उनमें से एक है मोटर, जो खिलौने में लगा होता है, गाड़ियों में लगा होता है, बहुत से यंत्रों में मोटर लगे रहते हैं। दूसरा डायनमो, तीसरा स्पीकर, चौथा है माइक, पांचवा सोलर पैनल, छठवां सेल या बैटरी, यहाँ 6 कुछ उपकरणों के नाम लिखे गए हैं। इन उपकरणों को आप भली भांति जानते हैं और इन सब में कॉमन चीज़ एक है। सब में एक कॉमन चीज़ है, सब अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन इनका विज्ञान से संबंध क्या है और ये कैसे एक दूसरे से सीधा संबंध रखते हैं। तो इसको जानने से पहले आप ये जानना पहले कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में 2 ही चीज़ हैं। तो अगर ये हमारा ब्रह्मांड है तो इस ब्रह्मांड में केवल 2 चीज़ें हैं विज्ञान की दृष्टि से, एक द्रव्य और एक ऊर्जा। हमारे आसपास हमारे सामने जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जिसमें भार होता है, स्थान घेरता है, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वो द्रव्य है। और जिसमें भार नहीं होता, स्थान नहीं घेरता है, वह ऊर्जा है। तो आपके सामने हवा, पानी, ईंट, पत्थर, कुर्सी, मेज जो भी कुछ है, ये सभी द्रव्य हैं। इनमें भार स्थान घेरते हैं, और जिनमें भार है नहीं है, स्थान नहीं घेरते हैं, और जिनको हम कहा जाए कि कभी कभी अनुभव भी नहीं कर सकते हैं, ज्ञानेंद्रियाँ उनको सेंस नहीं कर पाती हैं, तो वो ऊर्जा होती हैं। तो ऊर्जा में कौन कौन सी ऊर्जा है, कुछ ऊर्जाओं के बारे में आप जानते होंगे। तो ऊर्जा में प्रकाश है, एक ऊर्जा है। प्रकाश में भार नहीं होता है, स्थान नहीं घेरता है। एक कमरे में हम एक बल्ब जलाएं तब भी पूरा कमरा प्रकाश से भर जाता है। 100 बल्ब भी लगा दें तो कमरे में कोई दिक्कत नहीं है, 100 बल्ब पूरे जलेंगे तब भी उसमें प्रकाश कभी भरेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि अब बल्ब उसमें नहीं जलाए जा सकते हैं, तो जलाए जा सकते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा है, ध्वनि एक ऊर्जा है, एक रासायनिक ऊर्जा होती है जो पदार्थों में पाई जाती है। हर एक पदार्थ में रासायनिक ऊर्जा होती है। चौथा यांत्रिक ऊर्जा होती है। पांचवा वैद्युत ऊर्जा होती है। छठवां गतिज ऊर्जा होती है। तो यह ऊर्जा के प्रकार हैं। तो प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो आज के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा है। ऊर्जा के बिना हम भौतिक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर आज देख रहे हैं कि एक दिन के लिए अगर बिजली चली जाए तो हम लोग कितने बेचैन हो जाते हैं। मोबाइल चार्ज करना, फ़ैन चलाना, फ्रिज चलाना, टीवी देखना, ये सभी कार्य बंद हो जाते हैं। तो ऊर्जा में बहुत शक्ति होती है जो हमारे दैनिक जीवन को सुखमय बनाती है। लेकिन उनका उपयोग कैसे किया जाए,
उन ऊर्जाओं को कैसे उपयोग में लाया जाए, और दिन पर दिन हमारे पास ऊर्जा के संसाधन कम होते जा रहे हैं और हम इस खोज में पड़े हुए हैं कि अब हम एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदल कर उनका उपयोग करें। आज के समय में डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस आदि ऊर्जा के स्रोत हैं। ये ऊर्जा के स्रोत धीरे धीरे समाप्त हो जा रहे हैं, तो आज की गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक हो गई, बैटरी से चलने वाली। तो आप ये सोच रहे हैं कि समय आने पर हम लोग ऊर्जा का रूपांतरण करके ही हम एक कोई ऐसी युक्ति निकालेंगे जिससे हम लोगों का भौतिक जीवन में सुखमय बना रहे। तो इसके लिए हम इन कुछ उपकरणों को लिखे हैं जो हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं। तो ये उपकरण ऊर्जा रूपांतरण करने वाले यंत्र हैं। ऊर्जा का रूपांतरण करने वाले, हम कभी कभी एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदल कर उसका उपयोग करते हैं। जैसे मोटर क्या होता है, यह वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो वैद्युत ऊर्जा को या विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। तो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला, एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदला। और जब तक हम किसी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदलेंगे तब तक हम उससे कोई कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे। यांत्रिक ऊर्जा से ही कार्य किया जा सकता है। और फिजिक्स में कार्य की परिभाषा आप जानते हैं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अगर किसी पर बल लगाना है तो उसके लिए हमको किसी यंत्र की ज़रूरत पड़ेगी। तो वह यंत्र अगर बल लगा रहा है, कार्य कर रहा है, तो उस यंत्र की यांत्रिक ऊर्जा ही कार्य कर सकती है। तो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनमो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये दोनों हाई स्कूल में भी आप लोग पढ़े होंगे। स्पीकर क्या है, स्पीकर आप देखते होंगे, डीजे बजता है, उसमें तार आए रहते हैं। तो एम्पलीफायर से तार आते हैं, उसमें करंट जाता है, विद्युत धारा जाती है और वो आवाज़ निकलते हैं। तो इसका मतलब उसमें जाने का स्रोत क्या है, प्रकाश तो जा नहीं रहा है, ध्वनि तो जा नहीं रही है, जा क्या रहा है, विद्युत धारा। तो यह स्पीकर क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा को बदलता है ध्वनि ऊर्जा में। तो ध्वनि एक ऊर्जा है और वैद्युत ऊर्जा को बदल दिया ध्वनि ऊर्जा में। माइक क्या करता है, जब हम कोई चीज़ माइक में बोलते हैं, जैसे अभी ये माइक लगाए हैं, ये माइक मोबाइल से कनेक्टेड है, तो हमारी आवाज़ को ले रहा है और इस तार के माध्यम से होता हुआ ये मोबाइल में जा रहा है। तो हमारा आवाज़ माइक ने क्या कर दिया, करंट में बदल दिया, विद्युत में। तो माइक क्या करता है, ध्वनि को, इसका उल्टा, ध्वनि को बदल देता है वैद्युत ऊर्जा में। तो आप देख रहे हैं स्पीकर और माइक मोबाइल के दोनों होते हैं, एक सुनने वाला और एक हमारी आवाज़ को भेजने के लिए। तो माइक भी होता है, स्पीकर भी होता है। तो अगर हम ये देखें कि ध्वनि को वैद्युत में, वैद्युत को ध्वनि में बदलना चाहते हैं एक ही डिवाइस में, तो ये दोनों होते हैं, माइक और स्पीकर। सोलर पैनल आप ये जानते हैं कि ये प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। और सेल या बैटरी जो होते हैं, सोलर पैनल आप देखे ही हैं, धूप में रखे जाते हैं, बैटरी चार्ज की जाती है। सेल या बैटरी क्या कौन सी ऊर्जा बदलता है, तो ये रासायनिक ऊर्जा को बदलता है वैद्युत ऊर्जा में, बैटरी। अब इसमें भी दो होते हैं, एक विद्युत अपघटनी सेल होता है, वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, और सामान्य सेल गैल्वेनिक सेल होता है, वो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक और रूपांतरण रिवर्स नहीं हम लोग देखे कि वैद्युत को हम प्रकाश में कैसे बदलें। तो वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश में ऊर्जा में कैसे बदला जाता है, तो बल्ब के द्वारा बदला जाता है।
तो बल्ब भी एक हमारा डिवाइस हो गया, बल्ब या एलईडी या सीएफएल या ट्यूबलाइट इत्यादि। बल्ब, एलईडी, ट्यूबलाइट, और एक डायोड भी होता है। ये डिवाइसें विद्युत को बदल देती हैं प्रकाश में। तो क्या आपने आपके घरों में जो ये डिवाइसें उपलब्ध हैं, ये क्या फंक्शन करते हैं हम उनको जानते हैं, लेकिन फिजिक्स के दृष्टिकोण से देखें तो यह ऊर्जा रूपांतरक यंत्र हैं, ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले। हम इनकी सहायता से ऊर्जा को रूपांतरित कर सकते हैं। इनमें आप देखें, ध्वनि को विद्युत को ध्वनि में बदला गया, अब ध्वनि को विद्युत में, तो ध्वनि को विद्युत में माइक बदल रहा है। इस प्रकार हम एक एक रूपांतरण देख चुके हैं। अब हम एक रूपांतरण से दूसरे रूपांतरण में अगर देखें तो उसके लिए कोई ना कोई डिवाइस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगभग सभी संभव परिवर्तन कर दिए गए हैं। रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में अगर बदलना चाहते हैं तो कोई डिवाइस बनाना पड़ेगा, किस डिवाइस से रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाए। तो यहाँ डायरेक्ट तो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदला जाएगा, रासायनिक को वैद्युत में बदलना और फिर वैद्युत से हम यांत्रिक में बदलना है। तो रासायनिक से वैद्युत में बदल जाएगा और वैद्युत से यांत्रिक में बदल जाएगा। तो इस प्रकार हम एक दूसरे में रूपांतरण कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।